तो बच्चों देखिए क्वेश्चन, ये भी आपका जेड वन सा क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एफ फ्रॉम आर टू आर बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई, ये एफ एक्स हमारा डिफाइंड किया गया है और ये आर हमारी डोमेन है, कोडोमेन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो दिए हैं ट्रू है। और देखने से लग रहा है बहुत टफ क्वेश्चन, लेकिन जबरदस्त है, अच्छा है, इजी है क्वेश्चन, आप सॉल्व कर लोगे। देखो क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एफ एक्स आपको अगर एक्स जीरो नहीं होगा तो एफ एक्स ये यूज किया जाएगा। जीरो नहीं का मतलब है कि अगर वो जीरो नहीं, मतलब या तो जीरो से छोटा हो या जीरो से बड़ा होगा, तो हम एफ एक्स ये वाला यूज करेंगे। बाकी जीरो पर वैल्यू उस फंक्शन की जीरो। ठीक है, तो चलिए आइए देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा बेटा। सबसे पहले हमें क्वेश्चन, सारे ऑप्शन को जरा ध्यान दीजिए, सारे ऑप्शन को जरा देखिएगा, सब में आपको सॉल्यूशन के बारे में पूछ रहा है और सब में एफ एक्स जीरो करना है, यानी एक बार जीरो करके फील कर लेंगे, सारे ऑप्शन को हम एनालिसिस कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जरा पहले को ऑप्शन पढ़ लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू जीरो, यानी अगर आप इसमें से एफ एक्स को जीरो को इक्वल करो, एक इक्वेशन बनेगी, उसके कह रहा है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे इस इंटरवल में। ठीक है, उसके बाद दोबारा कह रहा है उस एफ एक्स के नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा इस इंटरवल में। ये इसका गलत है, इंटरवल है वन, कोई मतलब ठीक है, गलत मिसप्रिंट हो गया। उसके बाद कह रहा है द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू इन द इंटरवल इज फाइनाइट, यानी इस इंटरवल में इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। एफ एक्स जीरो के इक्वल करोगे ना, इसका मतलब ये हुआ, और एफ एक्स आपके इसके क्या होंगे, मोर देन 25 सॉल्यूशन, यानी 25 सॉल्यूशन होंगे इस इंटरवल के अंदर। तो चलिए आइए देखिएगा कैसे होगा बेटा, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, जरा देखिए कैसे करना है। चलिए आइए सॉल्यूशन हम इसको सॉल्व करते हैं। और यहां पर देखिए जितने भी आपको इंटरवल हैं, ये एक्स की वैल्यूज, यानी एक्स की वैल्यू अगर इतने के अंदर होगी तो आपके इस फंक्शन के, मतलब जो इक्वेशन है उसके इतने सॉल्यूशन, ये एक्स है। तो सब में आप एक चीज देख रहे हो कि ये जो एक्स दिया है ये जीरो नहीं है, कुल मिला के जीरो पर ही उसकी वैल्यू जीरो, इसका मतलब हम एफ एक्स इसी को लेंगे हर एक में और एफ एक्स को जीरो के इक्वल कर देंगे, क्योंकि जो भी एक्स दिए हैं वो सब क्या है, जीरो से बड़े हैं, मतलब जीरो नहीं है। जीरो ना हो तो आप एफ एक्स वाला यूज करना, और इन सब में एक्स जीरो नहीं है। ठीक है, देखो यहां पर भी ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है। चलो तो आइए नेक्स्ट पेज में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, इजीली समझ में आ जाएगा। बस इसमें थोड़ा सा ये दिमाग लगाइए कि हमारा जो एफ एक्स दिया है वो कौन सा लेना है बेटा। एक्स इक्वल टू जीरो के लिए वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो हमने क्या किया जरा देखेंगे, ये हमारा एफ एक्स हमने ये ले लिया एक्स स्क्वायर और साइन क्या है, पाई बाई एक्स स्क्वायर। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर ये वाला ले रहे हैं, साइन पाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले ए ऑप्शन कह रहा है कि इस इंटरवल में, ठीक है ना, तो चलिए इस पर आ रहे हैं हम, क्या इंटरवल है 1/10 की पावर 10, उसको वहीं पर ही कर लेंगे, पहले यहां से एक रिजल्ट निकाल लेते हैं फिर वहीं पर करते हैं। देखिए कैसे, एफ एक्स हमारा जीरो है, तो ये इसको यहां पर एफ एक्स की जगह लिख दीजिए, साइन, ये एफ एक्स रख दो, साइन पाई अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। आपको मालूम है जो भी बेटा दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन जीरो कब होगा, जब या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। लेकिन जितने भी इंटरवल आपको गिवन है, जितने भी इंटरवल आपको गिवन है, जरा देख लीजिए, ये जो एक्स दिया, ये एक्स दिया, ये एक्स दिया, ये एक्स, इन एक्स में जीरो को नहीं शामिल किया गया, और जब एक्स हमारा जीरो नहीं होगा तो हम फंक्शन ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये क्लियर है एक्स जीरो नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर जीरो हो रहा है, आप जानते हो मैथ्स में दो चीजों का अगर मल्टीप्लाई जीरो हो रहा है, तो जब ये जीरो नहीं होगा उसको नीचे भेज दो जीरो के, यानी ये कह सकते हैं ये जीरो नहीं होगा, ये वाला जीरो होगा। और साइन की वैल्यू जीरो कब होती है बच्चों, इतना जरा ध्यान दीजिए, साइन की वैल्यू जीरो कब होती है, एन पाई, यानी साइन आपका 2 पाई पर भी जीरो होगा, साइन 3 पाई पर भी जीरो होगा, साइन 4 पाई पर भी जीरो होगा, साइन -2 पाई पर भी जीरो होगा। यानी जीरो कब होगा, साइन एन पाई, यानी एन हमारा इंटीजर है, अगर पाई के साथ मल्टीप्लाई होने वाला एन अगर इंटीजर होगा तभी हमारा क्या होगा, यानी ये पैटर्न एन पाई फॉर्म में होना चाहिए। तो हमने इसको क्या कर दिया, पाई बाई एक्स स्क्वायर, ये हमारा जीरो तभी होगा साइन जब हमारा एन पाई टाइप में होगा, और एन हमारा इंटीजर होगा। एन क्या है, इंटीजर है बेटा, एन हमारा जेड है। तो यहां से पाई कैंसिल, तो यहां से आ गया एन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1,
तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1/n, बस ये आपको बस खत्म सवाल होने वाला है। एक्स इक्वल टू हो जाएगा, प्लस माइनस ना लिखना क्योंकि हमारा एक्स क्या है, पॉजिटिव है। ध्यान रखिए यहां पर एक्स स्क्वायर हो गया ना, यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, इसको लिखेंगे अंडर रूट के अंदर लिख रहे हैं, ये n होगा बेटा, क्योंकि पॉजिटिव दिए ना सारे इंटरवल, देखिए सभी इंटरवल पॉजिटिव है तो x की वैल्यू हम प्लस में लेंगे। देखो सारे इंटरवल हमारे पॉजिटिव है, इसलिए हम x की वैल्यू पॉजिटिव में लेंगे। ठीक, तो यानी हमारा x जो होगा, यानी ये मेन यहां पर आ रहा है 1/√n, ये हमारा x है। चलिए अब n को देख लेते हैं। n भैया जितने n की वैल्यूज होंगे उतने उसके सॉल्यूशन होंगे। चलिए आइए इस क्वेश्चन को अब वापस वहीं पर ही जाते हैं। चलिए देखो बेटा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और जरा ध्यान दीजिए, x हमारा कितना आ रहा है, x आप बच्चों ने देखा 1/√n आ रहा है बेटा, ठीक है, ये आ रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इस इंटरवल में इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। चलो ठीक है, हम देख लेंगे भैया x हमारा किसके बीच में है, x हमारा 1/10⁻10 और इंफिनिटी के बीच में है। ठीक है, x की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो अब जो भी लिखेंगे ना हम, ये 1/√n, ये फील करो 1/√n यानी x है, वो डायरेक्ट लिख देते हैं। 1/√n हमारा 10⁻10 और इन्फिनिटी के बीच में, ये क्लोज ब्रैकेट लगेगा, बिल्कुल यहां पर क्लोज ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, ये हो गया बेटा। अब आप उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल n निकालने के लिए उल्टा करोगे, n की वैल्यू निकालनी है तो ये पलट जाएगा, इनइक्वलिटी पलट जाती है, तो ये इन्फिनिटी है तो ये 1/∞ हो जाएगा बेटा। 1/∞ 0 होता है और ये होगा 10⁻10, तो यानी आप चाहो तो स्क्वायर कर दो n, और ये क्या होगा 0 से लेस देन, यहां पे इनइक्वलिटी नहीं आएगी, सॉरी गलत हो गया, ठीक है, ग्रेटर देन, ये होगा 0 से क्या है 10⁻20, स्क्वायर कर देंगे ना तो ये हो गया। अब ये बताइए स्क्वायर करोगे 0, इसको पहले लिख दिया, ग्रेटर देन n, स्क्वायर करके अंडर रूट हट जाएगा, और 10 की स्क्वायर करने का मतलब है 10⁻10 का स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ, आपको मालूम है 10⁻10 का स्क्वायर करने का मतलब 10⁻20। अब ये बताइए इस n की जितनी वैल्यूज होंगी उसके उतने सॉल्यूशन होंगे, और ये बताओ n की वैल्यू 0 से 10⁻20 के बीच में कितने आपकी n की इंटीजर होंगे, इनफाइनाइट नहीं होंगे बेटा, काउंट करोगे क्योंकि एक फिक्स नंबर है, भले जितना भी लार्ज नंबर है लेकिन इसका अंत हो रहा है तो उसके बीच में कितने सॉल्यूशन होंगे, एक फाइनाइट होंगे, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये गलत बोल। ठीक है, चलो अब दूसरा देखेंगे, पहला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है ना बेटा, पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। आइए सेकंड क्वेश्चन पर, तो हमारा जो x है, मैंने कहा ना x 1/√n है, तो हमारा जो रूट 1/n है ये किसके बीच में है, 1/π, ये 1 नहीं कुछ, ये 1/π से किसके बीच में है, क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, इन्फिनिटी। तो आप अंडर रूट इसको पलट दीजिए, आप रेसिप्रोकल कीजिए तो ये 0 हो जाएगा और ये पाई हो जाएगा, स्क्वायर करोगे n और ये हमारा पाई स्क्वायर और ये होगा ग्रेटर देन 0। तो यहां पर क्लियर हो गया n की वैल्यू 0 से पाई स्क्वायर के बीच में आ रही है, और पाई स्क्वायर लगभग कितना होता है, पाई स्क्वायर आपको मालूम होना चाहिए, पाई आपका लगभग 3.14, तो इसका स्क्वायर 9.85 के आसपास आएगा। ठीक है, ये अप्रोक्स इतना होगा 9.85। अगर हम बात करेंगे 9.85, फील करना, तो ये बात गलत बोल रहा है भैया, n की वैल्यूज आ रही हैं, आप ये देखो फील करो 9.85, इसके बीच में n कितने मिल रहे हैं हमको, n 1 से लेकर 9 तक मिलेंगे, यानी हमारे 9 सॉल्यूशन तो होंगे। इसमें कह रहा है हैज नो सॉल्यूशन, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, 2 ऑप्शन मेरे क्लियर है। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, fx को 0 करके आपने वो x पता कर लिया, कब आपका ये 0 होगा, और वो x वो इंटरवल बार बार लगाते जाओ, अपने आप जितनी n की वैल्यूज आएंगी उतने उसके सॉल्यूशन। n अगर कुछ आ रहा है, काउंट हो रहा है, तो इसका मतलब फाइनाइट सॉल्यूशन, और नहीं काउंट हो पा रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहां पर हम ये भी बता देंगे, अगर ये पूछा होता है इसके कितने सॉल्यूशन है, बड़ा इंटरेस्टिंग था, 9 सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब आगे बात करेंगे, तीसरा वाला देखते हैं, तीसरा वाला देखेंगे क्या कह रहा है। x का मतलब मैंने आपको बताया 1/√n, यानी हमारा 1/√n किसके बीच में है, 0 से 10 की पावर, सॉरी, हमारा जो 1/√n है किसके बीच में, 0 से x, तो आपको मालूम 1/√n, x की तरह समझो, तो x हमारा यानी 1/√n किसके बीच में, तीसरे ऑप्शन में 0 से 10 की पावर 1/10 की पावर 10। अब रेसिप्रोकल कर दीजिए तो पलट जाएगा, तो इनफाइनाइट हो जाएगा बेटा,
इन्फिनिटी 1/0 होगा ना, इसके नीचे 0 है तो 1/0 इन्फिनिटी, तो इधर आ गया। और ये √n, और ये क्या होगा, ये भी पलट जाएगा 10 की पावर 10, तो ये n हमारा स्क्वायर कर देंगे 10 की पावर 20 से इन्फिनिटी के बीच में होगा। अब गिनो कितने इसके अंदर सॉल्यूशन होंगे। अब यहां पर हम कह सकते हैं हम काउंट नहीं कर पाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब इसमें उल्टा बोल रहा, इसमें कह रहा है द सेट ऑफ द सॉल्यूशन इन द इंटरवल इज फाइनाइट। गलत। अरे भैया बात ठीक है, 10 की पावर 20 के बाद कोई इंटीजर चालू होगा और वो आपका अंत नहीं हो रहा है, द एंड नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट तक जाना है। किसी फिक्स नंबर से अगर इनफाइनाइट तक जाओगे तो इनफाइनाइट इंटीजर मिलेंगे, ठीक है। इसलिए यहां पे कुछ लिखा होता, बहुत लार्ज नंबर लिखा होता, तब भी इनफाइनाइट नहीं होगा, फाइनाइट होगा। बट यहां पर जो n की वैल्यूज आएंगी वो इनफाइनाइट हो जाएंगी, इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। अगर देखा जाए 3 गलत है, सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, तो चौथा चेक करने की जरूरत ही नहीं, चौथा ही हमारा आंसर होगा। लेकिन आइए हम पूरा डिटेल में इसको देखते हैं कैसे। देखो इधर, यहां पर जरा इसे समझिए, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। इस पे हमने क्या किया कि हमें मालूम है x हमारा 1/√n है, ये निकाल चुके हैं, ठीक है। n की जितने वैल्यूज उतने उसके सॉल्यूशन। अब हमारा जो x है, x का मतलब ये x मत लिखो, 1/√n लिखो, ठीक है। x यानी फील करो, x की जगह फिर 1/√n रखोगे, किसके बीच में, 1/π² से पाई के बीच में हमारा, सॉरी 1/π², फिर से लिख ले रहे, 1/√n किसके बीच में है, 1/π² से 1/π के बीच में। ये समझ में आ रहा है ना, x की वैल्यू 1/√n है, x की वैल्यू 1/π² से पाई के बीच में। चलो देखो कितने n की वैल्यू है, इस रेसिप्रोकल करो, इसमें ओपन ब्रैकेट लगा है दोनों में, तो π², इसको ग्रेटर देन √n, और ये होगा इनइक्वालिटी पलट गई, स्क्वायर करोगे पाई की पावर 4 ग्रेटर देन स्क्वायर करोगे n, और ये π², तो π² से पाई की पावर 4 के बीच में। अब हमें ये दिक्कत हो रही है ना थोड़ा सा, पाई की पावर जो होगा π² कितना होता है, ये बस इतना चेक कर लेना है। इसमें कह रहा है सॉल्यूशन 25 से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे, मोर देन 25। बस अगर हमारे 26 सॉल्यूशन हो गए, 1000 सॉल्यूशन हो गए, 26 हो गए, 27 हो गए, 40 हो गए, 25 से ज्यादा अगर सॉल्यूशन है, अगर 10 सॉल्यूशन हो गए तो ये गलत हो जाएगा। पहली बात, ये गलत इसलिए नहीं होगा क्योंकि 3 ऑप्शन गलत हो चुके हैं, चौथे को सही होना पड़ेगा। अगर π² की बात करें मेरे बच्चों, तो π² की वैल्यू 9.85 होती है। आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो पाई हमारा 3.14 है, स्क्वायर करके देख लीजिएगा, 9.85 के आसपास आएगा, और इसको करोगे तो 97 पॉइंट समथिंग आएगा 2, ठीक है। ये आपका अप्रॉक्स हमने लिख लिया। अब ये बताओ यहां से लेकर यहां तक n की कितनी वैल्यूज है, एक तो 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, आप खुद बताइए। 97, ये बताओ इतने आपके सॉल्यूशन, एक 10, 11 से लेकर अगर आप 90 तक जाओगे तो आपको मालूम है कि हमारे कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे। भाई आप 1 से लेकर 10 तक, ये देखो 10, 11, बताओ 25 से ज्यादा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। भाई आप ये फील करो, अगर आप 11 से लेकर और 90 तक जा रहे हो, 11 to 90 जा रहे हैं, तो आपको फील हो रहा होगा कितने सॉल्यूशन होंगे, 90 सॉल्यूशन होंगे, क्या 80 सॉल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे। यहां पर भाई 1 से 90 तक जाओगे, 90 सॉल्यूशन, 10 तो नहीं लिया ना हमने, 1 से लेकर 10 तो को छोड़ दिया, तो 90 में 10 माने 80 हो गए, और 7 और यानी 87 सॉल्यूशन होंगे, जो कि हमारे मोर देन 25 सॉल्यूशन है। बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है, बहुत मजा आ गया होगा आपको। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।